जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 3 दिसंबर का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं। का पहला प्रश्न, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार भारत के 100 सबसे अमीर अरबपतियों की वार्षिक सूची में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो किसने प्राप्त किया है? भारत के गौतम अडानी जी ने प्राप्त किया है। फोर्ब्स ने देश के 100 सबसे अमीर अरबपतियों की अपनी वार्षिक सूची जारी की है और सूची के अनुसार भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की संयुक्त संपत्ति 25 अरब डॉलर से बढ़कर 800 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। अब कुछ और सूचकांक देख लेते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन की ओर से प्रकाशित ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग एंड सर्वे 2022 के अनुसार नौकरी देने के मामले में अभी हाल ही में IIT दिल्ली ने देश में सबसे सर्वोच्च स्थान पाया है और ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी बने हैं। दूसरा स्थान किसने पाया है? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज ने। अगला प्रश्न है, परिवहन के किस साधन के लिए डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो किस साधन के लिए किया गया है? हवाई यात्रा के लिए किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने 1 दिसंबर को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो नई दिल्ली में है उसमें डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया है। यह सुविधा बेंगलुरु, वाराणसी और दिल्ली सहित देश के 3 हवाई अड्डों पर शुरू की गई है। डिजी यात्रा हवाई अड्डों की विभिन्न चौकियों पर चेहरे की पहचान तकनीक के आधार पर हवाई यात्रियों के संपर्क रहित प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अब IGI एयरपोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली के वर्तमान CM कौन है? श्री केजरीवाल जी हैं। उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी हैं। आगे बढ़ते हैं। पुरुषों के फीफा विश्व कप मैच 2022 की मुख्य रेफरी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है स्टेफनी फ्रापार्ट। ये कहाँ की है? फ्रांस की है। तो फ्रांस की स्टेफनी फ्रापार्ट 2 दिसंबर को पुरुषों के विश्व कप मैच में रेफरी करने वाली पहली महिला बनी हैं। उन्होंने 2 दिसंबर को ग्रुप E में जर्मनी और कोस्टारिका के बीच खेले जाने वाले मैच की अंपायरिंग की है। तो दोस्तों गलती से मुझे निकल गया भारत। ये कहाँ की हैं? फ्रांस की हैं। अब देखते हैं बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्नी, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। अब फ्रांस से संबंधित करंट अफेयर्स पर नजर डाल लेते हैं। तो फ्रांस की स्टेफनी फ्रापार्ट 2 दिसंबर को पुरुषों के विश्व कप मैच में रेफरी करने वाली पहली महिला बन गई हैं। भारत और फ्रांस के बीच अभी हाल ही में गरुड़ सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था और फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरुणा साई राम को अभी हाल ही में शेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। किसने नए राजस्व सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा जी बने हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 समारोह में किस प्लेटफॉर्म ने सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी पहल पुरस्कार जीता है? तो उस मंच का क्या नाम है? मंथन ने पुरस्कार प्राप्त किया है। चलिए कुछ पुरस्कारों का रिवीजन कर लेते हैं। तो संजीव बालियान को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पवेलियन को 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2022 में सार्वजनिक संचार और पहुंच में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है और छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 में और अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है और कनाडा को जो है डेविस कप टेनिस में खिताब मिला है और उसने 28 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया है और गुंजन सिन्हा और तेजस वर्मा ने टीवी का फेमस डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा का 10वां संस्करण का खिताब जीता है। दक्षिण भारतीय अभिनेत्री सामंथा रूथ प्रभु मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का खिताब जीती हैं। प्रशांत बाग को 25 नवंबर को लंदन में ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव 2022 में एशियाज इंस्पायरेशनल लीडर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया और तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार में
कैप्टन भवानी सिंह साम्याल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया और वी अन्नामलाई को क्वेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। अन्नामलाई का उपनाम क्या है? MIM। तो इनका उपनाम इंपॉर्टेंट है। NIIT लिमिटेड को एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम द्वारा सर्वश्रेष्ठ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में अभी हाल ही में मान्यता दी गई है। शांति दूत डॉक्टर बाइक बिन्नी को अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल प्रतिष्ठित चाणक्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वसुंधरा दौरेस्वामी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है और फिक्की ने राजेंद्र सिंह पवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया, अभी आपको बताया था। और मनिका बत्रा ने जो है एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला भी बन गई हैं। और यूएनओ का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार जिसको कहते हैं चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 किसे मिला है? पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है और ये कहाँ की? आसाम राज्य की रहने वाली हैं। दक्षिण कोरिया 15वीं एशियाई चैंपियनशिप में भारत ने अभी हाल ही में 25 स्वर्ण पदक जीते हैं। और उड़ीसा की तन्वी पात्री ने बालिका एकल के फाइनल मुकाबले में उत्तर प्रदेश की दिव्यांशी गौतम को सीधे गेम में मात देकर बालिका नेशनल चैंपियनशिप होने का गौरव हासिल किया है। तो ये थे पुरस्कार, सम्मान, ट्रॉफी और खिताब, मेडल से संबंधित करंट अफेयर के प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2023 को वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये अपना देश भारत करेगा। भारत वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता 1 वर्ष के लिए करेगा। वासेनार व्यवस्था के माध्यम से सदस्य देश हथियारों के हस्तांतरण पर सूचना का आदान प्रदान करते हैं। यह पहली बार है जब भारत इसकी अध्यक्षता करने जा रहा है और वासेनार अरेंजमेंट में कुल 42 सदस्य देश हैं। इन देशों की यह जिम्मेदारी होती है कि हथियारों के हस्तांतरण के लिए राष्ट्रीय नीतियों को शांतिपूर्वक लागू किया जाए और भारत को 7 दिसंबर 2017 को वासेनार अरेंजमेंट के 42वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक के माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार भारत को 2022 में कितना रेमिटेंस प्राप्त होने का अनुमान है? तो कितना प्राप्त होने का अनुमान है? $100 बिलियन। अगला प्रश्न है, किरीट पारिक ने किस विषय पर 30 नवंबर को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो गैस मूल्य निर्धारण के ऊपर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सरकार की तरफ से नियुक्त गैस कीमत समीक्षा समिति, जिसका नाम क्या है? किरीट पारिक समिति, इसने बुधवार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में परंपरागत गैस क्षेत्रों के लिए एक आधार एवं अधिकतम कीमत तय करने का सुझाव देने के साथ ही जनवरी 2026 से मूल्य निर्धारण की खुली छूट देने की सिफारिश की है। यस बैंक ने जेसी फ्लावर ARC में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो हिस्सेदारी का प्रतिशत कितना है? 9.9%। ये प्रश्न बैंकिंग की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी के लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। निम्नलिखित में से RBI द्वारा कौन से खुदरा डिजिटल रुपए को लॉन्च किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने वाली हर परीक्षाओं में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो उसका क्या नाम है? ई-रूपी, जो RBI ने 1 दिसंबर को लॉन्च किया है। रिजर्व बैंक ने डिजिटल करेंसी को 2 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी क्या है? CBDCW और दूसरी क्या है? CBDCR। CBDCW का अर्थ है करेंसी और CBDCR का अर्थ है रिटेल करेंसी। डिजिटल रुपए का लेन देन पर्सन से पर्सन किया जा सकता है। RBI ने 1 दिसंबर 2022 को रिटेल डिजिटल रुपए का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो रिजर्व बैंक इस डिजिटल करेंसी को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का नाम दिया है। अब बात करते हैं रिजर्व बैंक की। तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान से गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जो 3 सालों के लिए नियुक्त किए गए हैं। निम्न में से किस शहर ने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड की योजना बनाई है? तो किस शहर ने बनाई है योजना? इंदौर ने बनाई है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर ने हाल ही में सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड की योजना बनाई है।
जो व्यक्तिगत निवेशकों को लक्षित करता है, जिसमें सौर ऊर्जा परियोजना को निधि देने के लिए आय का उपयोग किया जाता है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल श्री मंगू भाई सिंह पटेल। अब मध्य प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स पर नजर डाल लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के इंदौर ने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड की योजना भी हाल ही में बनाई है, अभी आपको बताया। और मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम, जिसका नाम है पेशा अधिनियम, उसको लागू किया है। और इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ आदिवासी आबादी को शोषण से बचाना। और एमपी ने मुंबई को हराकर अभी हाल ही में रणजी ट्रॉफी जीती है। और हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाने वाला देश का पहला राज्य भी मध्य प्रदेश बना है। और यहाँ पर अभी आशीर्वाद योजना शुरू की गई है। और स्वच्छ सर्वेक्षण सूचकांक 2022 में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर बना। और स्वच्छ सर्वेक्षण सूचकांक में सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार भी मध्य प्रदेश ने हाल ही में जीता है। और एमपी के उज्जैन में 22 मार्च 2023 को दुनिया की पहली वैदिक घड़ी भी लगाई जाएगी। और लड़कियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 शुरू की गई है। और उद्धव उत्सव का आयोजन भी अभी हाल ही में किया गया था। और एमपी राज्य का जिला बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित जिला बना है। और एमपी सरकार द्वारा 16 से 28 अगस्त तक चरखा चाक उत्सव आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई कौन से स्थान पर रहा है? तो कौन सा स्थान मिला है? 22वां स्थान मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 दिसंबर को नागालैंड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो नागालैंड का स्थापना दिवस कौन सा मनाया गया? 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। बात करते हैं नागालैंड की। तो राजधानी कोहिमा, मुख्यमंत्री श्री नेफ्यू रियो, राज्यपाल श्री जगदीश मुखी, जिनको अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। अब नागालैंड ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है। और पक्षियों की गणना शुरू करने वाला नागालैंड देश का पहला राज्य भी बना है। बीएसएफ स्थापना दिवस परेड 2022 किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो कहां की जाएगी? पंजाब में की जाएगी। सीमा सुरक्षा बल की 58वीं स्थापना दिवस परेड 4 दिसंबर को गुरु नानक यूनिवर्सिटी कैंपस अमृतसर में होगी। यह पहली बार है कि बीएसएफ का स्थापना दिवस परेड पंजाब में और दूसरी बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर आयोजित किया जाएगा। परेड में महिला प्रहरी टुकड़ी, ऊंट बैंड और पर्वतीय टुकड़ी सहित 12 फुट का दल भी शामिल होगा। अब बात करते हैं बीएसएफ की। तो स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान, राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब से संबंधित प्रश्न देखते हैं। तो सीमा सुरक्षा बल की 58वीं स्थापना दिवस परेड जो है वो पंजाब में आयोजित की जाएगी। और पंजाब ने हिंसा को महिमा मंडित करने वाले हथियारों और गानों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। और अभी हाल ही में सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी की 553वीं जयंती मनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने राजस्थान के रेगिस्तान में किस अभ्यास का आयोजन किया? तो उस अभ्यास का क्या नाम है? सुदर्शन प्रहार अभ्यास। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, राज्यपाल श्री कलराज मिश्र। सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ हुआ? राजस्थान में। और भारत ऑस्ट्रेलिया युद्ध खेल जिसका नाम है आस्ट्रा हिंद 22, ये भी राजस्थान में हुआ। और राजस्थान देश में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी भी करेगा। और इसका आयोजन उदयपुर शहर में होगा 4 से 7 दिसंबर के बीच।
राजस्थान के थार रेगिस्तान में भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान ने एक एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास जिसका नाम है शत्रुनाश, उसका भी आयोजन किया है। और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर कुंजन आचार्य को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारिता क्षेत्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार माणक अलंकरण विशिष्ट पुरस्कार भी प्रदान किया है। तो किसे किया है? कुंजन आचार्य को। और 31वां मधु कांकरिया को 31वां और माधव हाणा को 32वां बिहारी पुरस्कार भी अभी हाल ही में दिया गया है। और जयपुर में इंडिया स्टोन मार्ट एग्जीबिशन के 11वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। और जयपुर में देश का पहला कोचिंग हब भी विकसित किया जाएगा। और अजमेर शहर में 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव भी आयोजित किया गया है। और मानगढ़ धाम बांसवाड़ा राजस्थान में है, उसको राष्ट्रीय स्मारक अभी हाल ही में घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न हो चुका है। 2 वर्ष पहले धरती पर गिरा सबसे बड़ा उल्का पिंड किस देश से मिला है? तो ये किस देश से बरामद हुआ है? सोमालिया को मिला है। 2 वर्ष पहले धरती पर गिरे इस उल्का पिंड का वजन 14 टन है। वैज्ञानिकों के द्वारा इस उल्का पिंड का नाम इल अली दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखिए उल्का पिंड का, इल अली। इल अली उल्का पिंड को आयरन IAB कॉम्प्लेक्स की श्रेणी में रखा गया है। इससे वैज्ञानिकों ने 2 नई धातुओं की खोज की है। इस प्रकार की धातुएं धरती पर आज से पूर्व में कभी भी प्राप्त नहीं हुई हैं। अभी तक के प्राप्त कुल 350 उल्का पिंड को इस श्रेणी में रखा गया है। इल अली उल्का पिंड या धरती पर प्राप्त अब तक का सबसे बड़ा 9वां सबसे बड़ा उल्का पिंड है। अब बात करते हैं सोमालिया की। तो सोमालिया की राजधानी मोगादिश है, मुद्रा शिलिंग है। सोमालिया का राष्ट्रगान क्या है? सोमालिया तोशो, इसका हिंदी में अर्थ है सोमालिया वालों जागो। प्रधानमंत्री कौन है? हमजा अब्दी बेयर। और प्रेसिडेंट हसन शेख महमूद। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश द्वारा पहली बार भारतीय परिवहन क्षेत्र में निवेश करने का समझौता किया है? तो किस देश ने किया समझौता? दक्षिण कोरिया ने समझौता किया है भारतीय परिवहन क्षेत्र में निवेश करने के लिए। वर्ष 2022 का प्रमुख नौसेना दिवस कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो यह कहां होगा? आंध्र प्रदेश में होगा। और इसका आयोजन 4 से 5 दिसंबर 2022 को होगा। अब बात करते हैं नौसेना की। तो नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। नौसेना का आदर्श वाक्य है सन नो वरुणा, अर्थात जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हों। और भारत में नौसैनिक अड्डे कहाँ पर हैं? मुंबई, गोवा, कारवार, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापत्तनम, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर में स्थित हैं। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को पूरे भारत में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल श्री हरि कुमार जी हैं। आगे बढ़ते हैं, हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने भारत के पहले मछली टीके के व्यावसायिक विकास के लिए किस संस्थान के साथ हाथ मिलाया है? तो उस संस्थान का क्या नाम है? केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान। हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने भारत के पहले मछली टीके के व्यावसायिक विकास के लिए केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान के साथ हाथ मिलाया है। अब हैदराबाद क्या है? तेलंगाना की राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव जी हैं। राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन जी हैं। आगे बढ़ते हैं, दिसंबर माह के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो अपना भारत देश करेगा। भारत ने यूएनएससी की मासिक अध्यक्षता के रूप में दिसंबर महीने के लिए अध्यक्षता ग्रहण की है। यह भारत का यूएनएससी के 2 साल के कार्यकाल में दूसरी अध्यक्षता है। भारत यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में 2 वर्ष के लिए चुना गया है। भारत इससे पहले अगस्त 2021 में यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण किया था। भारत की यह अध्यक्षता यूएनएससी की मासिक घूर्णन अध्यक्षता का भाग है, जो किसी भी अस्थायी सदस्य देश के लिए 1 महीने की होती है।
यूएनएससी के निर्वाचित सदस्य के रूप में भारत का यह 8वां 2 वर्षीय कार्यकाल है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 गैर स्थायी सदस्य होते हैं जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का नेतृत्व करने वाले प्रथम अश्वेत अमेरिकी कौन बने हैं? तो इनका नाम है हकीम जेफरीज। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से हकीम जेफरीज को नेता चुना गया है। वह यह पद पाने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी शख्स बन गए हैं। वे नैन्सी पेलोसी का स्थान लेंगे और 3 जनवरी को नई कांग्रेस शुरू होने पर वह पद ग्रहण करेंगे। इससे पहले अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप से हटने की घोषणा की थी। अब बात करते हैं यूएसए की। तो यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, मुद्रा डॉलर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है, पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक पार्टी है। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं। अब यूएसए से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। तो भारतीय आध्यात्मिक नेता और वैश्विक मानवतावादी श्री रविशंकर को यूएस सिटी ऑफ मेम्फिस में राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित द एमिसरी पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का नेतृत्व करने वाले पहले श्वेत अमेरिकी कौन बने हैं? हकीम जेफरीज बने हैं। और नासा के आर्मेटियस 1 ने हाल ही में पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर पहुंचकर नया रिकॉर्ड बनाया है। और यूएसए ने चीनी कंपनी हवाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। और अमेरिकी शब्दकोश प्रकाशक मरियम वेबस्टर ने वर्ष 2022 के लिए अपने शब्द गैस लाइटिंग की घोषणा की है। और अभी हाल ही में अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित मोना लोआ ज्वालामुखी फूटा था और स्पेस एक्स द्वारा 30 नवंबर को अपना रोवर चंद्रमा पर भेजा गया है। और हाल ही में अमेरिका ने ओरियन अंतरिक्ष यान भी लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? श्री रविशंकर जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का नाम याद रखिए, क्वेश्चन आने लायक है परीक्षा में। तो भारतीय आध्यात्मिक नेता और वैश्विक मानवतावादी श्री रविशंकर को यूएस सिटी ऑफ मेम्फिस में राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित द एमिसरी पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री रविशंकर को उनके वैश्विक आई स्टैंड फॉर पीस अभियान के दौरान यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इस अभियान का नाम भी याद रखिए कि किस अभियान पर इनको पुरस्कार दिया गया है। तो आई स्टैंड फॉर पीस। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी के आर्टेमिस 1 ने पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर पहुंचकर नया रिकॉर्ड बनाया है? तो उसका नाम क्या है अंतरिक्ष एजेंसी का? नासा। तो अंतरिक्ष एजेंसी नासा के आर्टेमिस 1 ने हाल ही में पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर पहुंचकर नया रिकॉर्ड बनाया है। आर्टेमिस 1 का ओरियन कैप्सूल पृथ्वी से करीब 4,19,378 किलोमीटर दूर पहुंच गया। यह आर्टेमिस 1 का ओरियन कैप्सूल लगभग 6 दिन तक चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाएगा। बात करते हैं नासा की। तो नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। और इसके वर्तमान प्रशासक कौन है? बिल नेल्सन। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? तो उनका नाम है लक्ष्मी सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2000 बैच की आईपीएस अधिकारी लक्ष्मी सिंह को नोएडा का पुलिस चीफ नियुक्त किया है। इसके साथ ही वह राज्य के किसी पुलिस कमिश्नरेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। याद रहे कि लक्ष्मी सिंह ने यहां इस पद पर 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक सिंह का स्थान लिया है। तो आप आलोक सिंह का भी नाम याद रखिए और लक्ष्मी सिंह का भी नाम याद रखिए। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो राजधानी लखनऊ मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न है, वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR शॉर्ट में कहते हैं अभ्यास समन्वय 2022
28 नवंबर 2022 से 30 नवंबर तक वायुसेना स्टेशन आगरा में आयोजित किया गया था। तो इस अभ्यास का नाम क्या था? तो इसका नाम क्या था? समन्वय 2022। समन्वय 2022, इसको याद रखिए। अगला प्रश्न है, किस देश के 4 सैनिकों ने अभी हाल ही में नंदा देवी पर्वत पर चढ़ाई की है? तो ये सैनिक कहाँ के थे? अमेरिका के थे। नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। इससे ऊंची वह देश में सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल राज्य, वर्तमान में उत्तराखंड में, पूर्व में गौरी गंगा तथा पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियों के बीच में स्थित है। और आज का अंतिम प्रश्न, 46वां इंटरनेशनल बुक फेयर का आयोजन कोलकाता में कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन 30 जनवरी 2023 से किया जाएगा और इसका उद्घाटन कौन करेगा? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी इसका उद्घाटन करेंगी। तो दोस्तों, ये थे आज से करंट अफेयर के प्रश्न। आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।